प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसका सवाल नंबर चौथा खंड करेंगे बच्चों। तो चौथा खंड है, इसमें जो समीकरणें दे रखी हैं ये हैं 2x - 2y - 2 बराबर 0, यानी कि पहली जो समीकरण है वो दे रखी है 2x - 2y - 2 बराबर 0, और दूसरी समीकरण दे रखी है 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो इसमें देखिए बच्चों, करना क्या था, इसमें करना था ये कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर ये जो समीकरण युग्म है, जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है, ये अगर संगत होगा तो ही उसे जो है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है उसका। अगर असंगत आएगा तो उसका कोई भी ग्राफ आगे नहीं, जो है हमें कोई भी ग्राफ हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, जो चौथा खंड है उसमें समीकरण दे रखी हैं ये। तो यहाँ पर मुझे पता है बच्चों कि ये जो चौथा खंड है इसमें जो समीकरण युग्म है ये असंगत आएगा। तो मैं ये जो चौथा खंड है इसे ग्राफ की कॉपी में आपको करके नहीं दिखाऊंगा, इसे सिंपल पेपर पर ही जो है करूंगा। इसको सिंपल पेपर पर ही ये जो खंड है हम इसे करेंगे। तो इसमें जो समीकरणें हमें दे रखी हैं वे मैं लिख लेता हूं बच्चों। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो लिख लेता हूं। तो एक्सरसाइज हमें दे रखी है, एक्सरसाइज है 3.2, और इसका जो है चौथा खंड है वो, इसमें समीकरणें हमें दे रखी हैं 2x और माइनस के कितना 2y, और माइनस के कितना दे रखा है 2, और बराबर में दे रखा है 0। तो यहाँ पर है ये समीकरण 1, और जो समीकरण 2 दे रखी है वो है 4x - 4y और माइनस के कितना 5, और बराबर में कितना है 0, और ये है समीकरण हमारी 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, तो जब ये तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ से जो है एक मिनट, तो यहाँ से जो है a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा कितना +2, b1 बराबर आ जाएगा कितना -2, और c1 बराबर कितना आ जाएगा -2। तो अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर जो है a2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, a2 का मान देखिए, a2 का मान आएगा +4, और b2 का जो मान है, b2 का मान कितना है, b2 का मान आ जाएगा -4, और c2 का जो मान है वो कितना है बच्चों यहाँ पर -5। तो c2 का मान है -5। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर तुलना करने के बाद तुरंत हम सबसे पहले a1/a2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 का जो मान है वो 2 दे रखा है, और a2 का मान कितना है 4। तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये दोनों ही संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से a1/a2 का मान आ जाएगा 1/2, और अब हम b1/b2 का मान निकालेंगे, b1/b2। तो b1 का मान हमें दे रखा है कितना -2, और b2 का जो मान है वो दे रखा है हमें -4, यानी कि b1 का मान है -2 और b2 का मान कितना है -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर b1/b2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 के जो मान है वो बराबर आए हैं। तो बराबर आए हैं तो हमें जो है c1/c2 का मान भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों मान यानी कि a1/a2 और b1/b2 के जो मान है, दोनों मान
अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते तो यहाँ पर C1/C2 का जो मान है वो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही मान बराबर आए हैं, तो इसलिए हमें जो है C1/C2 का मान भी निकालना पड़ेगा। तो C1 का मान कितना दे रखा है -2 और बटे C2 का मान कितना है -5। तो यहाँ से माइनस ये कट जाएगा और कितना बचेगा, ये 2 और बटे कितना 5। तो यहाँ पर C1/C2 का जो मान है वो कितना आया है 2/5। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 और B1/B2 के मान तो क्या है बराबर हैं, और C1/C2 का जो मान है वो क्या है, वो बराबर नहीं है, यानी कि C1/C2 का जो मान है इन दोनों मान से क्या है, अलग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि C1/C2 जो है, C1/C2 का मान क्या है, इन दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है बराबर के चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, बराबर नहीं का चिन्ह आ जाएगा। यानी कि A1/A2 और B1/B2 के दोनों के मान बराबर हैं, तो A1/A2 और बराबर B1/B2 हमने लिख लिया है, और C1/C2 का मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने बराबर नहीं का चिन्ह लगाया और C1/C2 हमने लिख दिया। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है बच्चों, ये जो प्रतिबंध है हमारा दोनों रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। तो इस कंडीशन में जो समीकरणें हमें दी हुई होती हैं, यानी कि जो समीकरणें हमें दी हुई हैं, इनका जो है कोई भी हल नहीं होता है। और इस कंडीशन में अगर ये समांतर जो रेखाएं, यानी कि जो समीकरणें हमें दे रखी हैं, वे समीकरणें अगर समांतर हैं, यानी कि समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर जो समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है वो क्या होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। तो यहाँ पर हम इसमें लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का कोई भी हल नहीं है। अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का कोई भी हल नहीं है। तो इसमें अब हम लिख लेंगे अतः। देखिए इसमें है कि अगर यहाँ पर जो प्रतिबंध है हमारा किसका आएगा, समांतर का आएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं हमारे पास उनका कोई भी हल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारा समीकरण युग्म है क्या होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। तो इसमें अब हम लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। तो देखिए बच्चों इसमें हमने लिख लिया है कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, क्योंकि हमारी ये कंडीशन आई थी इसमें, तो इसलिए हमने जो चूंकि करके ये कंडीशन लिख ली है। और आगे लिख दिया है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का कोई भी हल नहीं है। अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। तो देखिए बच्चों जो प्रश्न में हमें दे रखा था उसमें बता रखा है कि अगर यहाँ पर जो समीकरण युग्म है संगत आएगा तो आगे उसे ग्राफीय विधि से हल करना है, और अगर असंगत आएगा तो उसे आगे जो है ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। क्योंकि इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर जो है जो निरूपित रेखाएं हैं, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं जो है उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो इसलिए जो है इसमें जो है जो ग्राफीय विधि से हल नहीं पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है अतः दिया गया
समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है और इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि आगे जो है इसे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, असंगत समीकरण युग्म आया है। आगे जो है हमें तभी सोल्व करना था जब हमारा जो समीकरण युग्म है वो संगत समीकरण युग्म आता, तभी आगे जो है सोल्व करना था। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण युग्म है वो असंगत समीकरण युग्म आया है, इसलिए असंगत समीकरण युग्म आया है, इसलिए आगे जो है हमें इसे सोल्व नहीं करना है। तो ये इतना ही रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये जो चौथे का चौथा खंड जो था ये भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।